राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी भी कहते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ के जो 9 स्वरूपों में से 7वें दिन कालरात्रि की पूजा होती है। माता कालरात्रि को साहस, पराक्रम और न्याय की देवी माना जाता है। कालरात्रि माता पापियों का संहार करके भक्तों की रक्षा करती हैं। आप अगर महासप्तमी का व्रत रखते हैं तो कालरात्रि का व्रत और कथा जरूर पढ़ें। माता कालरात्रि का ये व्रत कथा पढ़ने से ही केवल भय का नाश हो जाता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर भी भक्त अपने शत्रु का सामना करने से भी नहीं घबराते। माँ कालरात्रि हमेशा सच्चाई और न्याय पर चलने का संदेश ही देती हैं। एक समय रक्तबीज नाम के एक राक्षस का आतंक फैल गया था। रक्तबीज के पास एक वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाला हर खून की एक एक बूंद नए राक्षस को जन्म देती थी। ये वरदान उसे अमर बना रहा था। देवता और मनुष्य सभी उसकी क्रूरता से पीड़ित थे। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव की मदद मांगी। इस दानव का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती थीं। भगवान शिव जी ने कहा, देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने रक्तबीज के अंत करने के लिए माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का सामना किया और युद्ध शुरू हो गया। रक्तबीज को मारना लगभग असंभव था, क्योंकि उसके खून की हर एक बूंद नए राक्षस को जन्म दे रही थी। लेकिन माँ कालरात्रि ने एक योजना बनाई। उन्होंने रक्तबीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उसके शरीर से एक खून का कतरा गिरना शुरू हो या फिर बहना शुरू हो रहा था, उन्होंने अपने मुख से सारा खून पी लिया। इस तरह रक्तबीज और अधिक राक्षसों को जन्म नहीं दे पाया और अंत में माँ कालरात्रि जी ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने संसार को रक्तबीज के आतंक से मुक्त कराया। पुराणों के अनुसार नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की ये 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से ही जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माँ कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। इन देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। हमेशा इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ की ओर ऊपर वाला हाथ लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खगड़ है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव ही शुभ फल देने वाली माँ कालरात्रि हैं। इसलिए
शुभकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल उनसे नहीं डरना चाहिए। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। कौन है माँ कालरात्रि? माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र से स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप में भी माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूमवर्णा कालरात्रि माँ के अनन्य कम प्रसिद्ध नामों में से एक है। माँ कालरात्रि ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो इनकी देवनगरी है कालरात्रि और अस्त्र है जो इनका तलवार है। जीवन साथी जो है इनके माँ भगवती पार्वती जी का जो रूप है कालरात्रि का, उनके जीवन साथी शिव जी भगवान है। इनकी सवारी गधा है। और ये ध्यान भी रखना जरूरी है कि माँ कालरात्रि काली का उपयोग एक दूसरे से परिपूरक है। इन दो देवियों को कुछ लोगों द्वारा अलग अलग सत्ताओं के रूप में माना गया है। काली का उल्लेख हिंदू धर्म में लगभग एक अलग देवी के रूप में किया गया और कालरात्रि महाभारत जब युद्ध हुआ था तब भी हैं उनका वर्णन आता है। काली माँ का माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन कर जाते हैं। शिल्प प्रकाश में संदर्भित एक प्राचीन तांत्रिक पाठ सोधिकाम देवी कालरात्रि का वर्णन रात्रि के नियंत्रक रूप में किया गया है। सहस्त्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्ण माँ कालरात्रि के रूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार मिलने से पुण्यों की और फल प्राप्त होता है। साथ ही शक्ति, रूप, ज्ञान और धन भी मिलता है और वह भागी हो जाता है कि उनके समस्त पापों का विधोनों का नाश हो जाए और अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का रूप माना जाता है। काली का माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काल भैरव तथा हनुमान जी ऐसे देवी और देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा की जानकारी के लिए उन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मात्रकाली, महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय भद्रकाली की कथा वर्णन मिलती है। युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे
बादल मेरुगिरी की शिखर पर पानी का धार बरसा हो रहा हो, तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को और अपने बाणों से भी बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उसे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। माँ कालरात्रि का जो प्रिय कलर है, नीले रंग का वस्त्र धारण कराएं और जिस दिन उनको भोग लगाएं, माँ कालरात्रि को जो प्रिय भोग है उनको गुड़ या फिर शक्कर का भोग लगाएं। उनको इसी प्रकार से आप तैयार करें, कथा सुने, व्रत करें और इसी प्रकार से उनको सुंदर सुंदर से साज सज्जा से श्रृंगार करके उनके प्रिय भोग और प्रिय कलर के वस्त्र धारण करा के उनका श्रृंगार कराएं। तो ऐसी कथाओं को पढ़ें जिससे कि पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से कमेंट करते रहें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।